तो ध्यान में क्या देख रहे हैं कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आ गए। एक तो ध्यान में दर्शन ये किया, दूसरा ध्यान में दर्शन किया कि प्रिया जी ध्यान में दर्शन दे रही हैं, बाबा मैं नित्य भ्रमण के लिए अपने सरोवर पर आती हूँ। दूसरा देखा, बोले हो गया काम। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं बरसाने के ये प्रिया कुंड की तरफ आया था। यहाँ राधा रानी ने मेहंदी के हाथ धोए थे और इस कुंड को कई बार खाली किया हुआ है और कई बार इसमें जब भी पानी भरा जाता है एकदम साफ पानी, सफेद पानी भरा जाता है और उसका 2 दिन में ही जो रंग है उसका हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे और यहाँ लोग आचमन करते हैं। उसका पूरा महत्व हम आपको बाबा से समझवाएंगे। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जय। बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं महाराज जी, तो वो संतों और भक्तों की वो कृपा चाहते हैं और जो हमारे पुराने जो तीर्थ हैं उनका महत्व जानना चाहते हैं। तो ये जो अपना प्रिया कुंड है महाराज जी, जहाँ पे राधा रानी ने अपने मेहंदी धोई थी, तो इसका थोड़ा वर्णन करें महाराज जी। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दें महाराज जी। मेरा नाम ब्रजभूषण शास्त्री। जी महाराज। तो यहाँ कितने साल से सेवा में है महाराज जी आप? परमानेंट बहुत सुंदर। लगभग 40 साल। अच्छा। और सेवा करते करते सन 1971 तब से मैं यहाँ सेवा करने आता। अच्छा। 7th क्लास में पढ़ता था, तब से मैंने यहाँ सेवा प्रारंभ की। जब तो मैं पढ़ता था 7th में तो जल चढ़ाया, चला गया सामने पीछे में राधा बिहारी इंटर कॉलेज है, अच्छा, वहां जाता। 53 साल हो गए फिर तो महाराज जी। हाँ। कुछ समय के लिए मैं बाहर गया तो आता था, जाता था, आता था, जाता था। जी। सेवा उस समय ऐसी सेवा नहीं थी जो 40 साल से, जब फिर मैंने बाहर जाना आना बंद कर दिया जी, तब से फिर मैं यहीं। और अगर कोई कथा वगैरह आई तो उसके लिए मैं दूसरे को सेवा दे करके, मेरा परिवार हो या कोई अन्य हो, उसे 10 दिन के लिए सेवा दे करके और फिर मैं आगे सेवा। आप कथा भी करते हैं महाराज जी? अच्छा, ये जो अपना प्रिया कुंड का थोड़ा महाराज जी महत्व बता दें बच्चों को। देखो, ये प्रिया जी का सरोवर जो देख रहे हो ये पहले नहीं था। हाँ हाँ। ये प्रिया जी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। अच्छा। उस जल की धारा से ही ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही जो व्हाइट पानी था वो मेहंदी के कलर का हो गया। बहुत ये इसकी विशेषता है। इसे 1000 बार खाली कर दो, व्हाइट पानी भरवा दो, 2 दिन के बाद में ये पुनः मेहंदी का रंग छोड़ देगा। ये इसकी विशेषता है, ये मर्यादा है। इसने मर्यादा अभी तक नहीं छोड़ी सरोवर में। अभी 6 महीने से वैज्ञानिक लगे थे। आप बोतल देख लो, उन्होंने 2 बोतल फोटो लेकर के खींच करके और वहां टांग दी है, पानी की जहाँ टंकी है, अभी भी टंगी है, अभी भी वो टंगी है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्टिल वाटर बना देंगे। हम बोले मैंने भाई इस सरोवर की तो मर्यादा ऐसी है और आप कह रहे हैं हम डिस्टिल वाटर बना देंगे। तो मैंने भाई बनाओ। हाँ। बनाओ, ठीक है महाराज, हम देखते हैं आपको। जी। तो उन्होंने 6 महीने जाने क्या क्या इसमें घोल घोल करके डाला, परंतु 6 महीने में भी उनको जब कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने सरेंडर किया। जय हो, जय हो, जय हो। और हमको बोले जब 8-10 कट्टे यहाँ पड़े थे तो बोले कि ये लास्ट डल रहा है। अच्छा। अब नहीं डालेंगे क्योंकि हमको कामयाबी नहीं मिली। ठीक है। फिर हमने जब लास्ट में चलते समय कहा, मैंने कहा आपसे डिस्टिल वाटर तो नहीं बना भाई। तो बोले नहीं महाराज जी देखो चमक तो आ गई पानी में। मैंने वो बात नहीं है, पानी तो हरा है ना जो आपने बोला वो कहाँ हुआ है। बात तो वो है कि जो हमने आपसे कहा कि 1000 बार खाली कर दो, व्हाइट पानी भर दो, 2 दिन में मेहंदी का कलर छोड़ देगा। वो मेहंदी का कलर है कि नहीं है देखो इसका।
तो वो स्वीकार इस बात को करते कि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, ये तो वही है जो है पहले से। उसी समय से मेहंदी के हाथ धोते ही ये मेहंदी का रंग इसका हो गया। तो ये मैंने आपको बताया। प्रिया जी के कर कमलों के द्वारा प्रकट होने के कारण इसके दो नाम पड़े। प्रिया जी का कुंड, बीच में से जी और का हटा दिया, प्रिया कुंड, प्रिया। दूसरा नाम पड़ा पीली की पोखर, उसमें से की हटा दी, पीली पोखर। तो कुछ लोगों ने पीली पोखर का अनुवाद कर दिया, अर्थ कर दिया, बोले पीले रंग की पोखर है, परंतु नहीं, पीली की पोखर। ये किसकी वजह से नाम पड़ा महाराज जी पीली पोखर? पीली की पोखर की हटा दिया, पीली पोखर। पीली है राधा रानी, अच्छा, स्वर्णमयी, स्वर्णमयी। और उसके लिए कहा भी है, राधा सहस्त्र नाम को खोलो तब तक कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, ये शब्द आया है पूरा। माने तपे हुए सुवर्ण के समान जिनकी आभा है, रंग है, रूप है, वर्ण है, ऐसी पीत वर्णा होने के कारण शास्त्र कहता है पीली। एक नाम है उनका पीली, पीली की पोखर, क्योंकि उन्होंने प्रकट किया, की हटा दी, पीली पोखर। ये दो नाम से ये विख्यात है। अच्छा, प्रिया जी आज भी आप मंदिर पर जाइए, माँ का विग्रह है, गौरवर्ण है। तो किशोरी जी का भी जब कन्हैया श्याम वर्ण है तो किशोरी जी भी गौरवर्ण हो सकती थी। परंतु आप मंदिर में दर्शन करने जाइए और जाकर के वहां देखिए कि किशोरी जी पीतवर्णा है कि नहीं। अगर है तो राधा सहस्त्र नाम भी राइट है और जो हम बोल रहे हैं वो भी राइट है, ये प्रमाणित है। यहां भगवान शंकर राधा रानी का दर्शन करने के लिए आए। जी जी। तो यहाँ क्यों आए? भवन भी जा सकते थे, तो भवन में क्यों नहीं गए? वहां निषेध था। अच्छा अच्छा। वहां निषेध क्या था कि राधा के भवन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा रोक लगा दी बाबा वृषभान ने, क्योंकि राजा थे, किशोरी जी राजकुमारी। जब रोक लगा दी, अगर ऐसा नहीं था तो कन्हैया क्यों मनिहारिन बने, कन्हैया क्यों पनिहारिन बने, कन्हैया क्यों लिलिहारिन बने, क्यों कन्हैया मालिन बने, कन्हैया क्यों रंगरेजिन बने, जनाना वेश कन्हैया ने क्यों धारण किया? इसीलिए किया कि जनाना वेश धारण करके वो छलिया छल के द्वारा प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, लंबे लंबे केस है, लहंगा पहन लिया, चूड़ी ओढ़ ली नहीं, घूंघट डाल लिया, चूड़ी पहन ली नहीं है, और कानों में झुमके डाल लिए, हाथों में चूड़ी है, पैरों में पजेब है, बेसर डाल ली नहीं, और बस चल दिए। फल ले लो कोई फल, आवाज लगाई, मालिन बन करके पहुंच गए। किशोरी जी ने कहा जाओ देखो कौन फल बेचने आया है। देखो जब पहुंचे तो ललता विशाखा गई जाकर के, श्यामाजू मालिन आई है फल बेचने के लिए। बोले कि कहाँ की है मालिन? तो ठाकुर जी के पास में गए, कहाँ से आई है फल बेचने के लिए? बोले नंदगांव से आई हूँ। बोले क्या नाम है? बोले सांवरी सखी मेरा नाम है। तुरंत किशोरी जी समझ गए वो ये चली आ, ले आ ले आ ले आ ले आ, और प्रेम से वार्ता। पर बाबा कह रहे हैं कि उनके तो दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, वो तो चलिया है, वो तो, परंतु मैं तो भक्त हूँ, मैं तो गलत काम नहीं कर सकता। वैष्णव नाम यथा संभो, मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव कभी अपराध नहीं करते, अपराध से डरते हैं। तो बोले भाई मेरे से गलत काम नहीं होगा, और मैं अगर भेष भी बदल लेता हूं तो कहाँ इन जटाओं का त्याग करूं, कहाँ चंद्रमा का त्याग करूं, कहाँ गंगा का त्याग करूं, कहाँ जटाजूट का त्याग करूं, कहाँ त्रिशूल डमरू बागंबर को छुपाऊं, कहाँ इन सर्पों को छुपाऊं? घूंघट भी डाल लिया, सब कुछ छिपा लिया, और नाग ने कहीं ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर मुझे दर्शन कैसे होंगे? तो ध्यान कर रहे, तो ध्यान में क्या देख रहे हैं कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आ गए। एक तो ध्यान में दर्शन ये किया, दूसरा ध्यान में दर्शन किया कि प्रिया जी ध्यान में दर्शन दे रही हैं, बाबा मैं नित्य भ्रमण के लिए अपने सरोवर पर आती हूँ। दूसरा देखा, बोले हो गया काम।
तो बस जब यह ध्यान में देखा तो बस यहीं आकर के बैठ गए कि वहां भ्रमण के लिए जब आएंगे तो मुझे दर्शन हो जाए। इसी जगह आकर के बैठे हैं। जब प्रिया जी आई है भ्रमण के लिए, अष्ट सखियों के साथ में, बाबा ने तुरंत पहचान लिया। बोले हाँ, 8 सखी हैं, उनके बीच में प्रिया जी हैं। मेरे बड़े अहोभाग्य, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृत कृत्य हो गया है। मुझे किशोरी जी के दर्शन हो गए। किशोरी जी ने, जैसे किशोरी जी को बाबा ने देखा कि ये तो सब छोटी छोटी हैं, सखियां छोटी, किशोरी जी भी छोटी, मैं भी छोटा सा बन जाऊं, तो यहाँ बाल रूप धारण किया, छोटे से बालक बन गए। आश्चर्य की बात नहीं। नंद भवन भी कन्हैया का दर्शन करने आए हैं तो भी बाल रूप में आए। बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगशाला, सर्प गले लपटाया, देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। वहां भी बालक बन करके गए, यहाँ भी बाल रूप धारण किया। जब किशोरी जी की नजर पड़ी, किशोरी जी बोली हरी ललता हरी विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे, चल वार्ता करेंगे। जब दौड़ लगाई, सम्मुख आई तो क्या देख रही हैं? चंद्रमा, गंगा जी, त्रिशूल, डमरू, बाघंबर, सर्प। बोले ललता हरी विशाखा, ये बालक साधु ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव। बाबा उठे, चरणों में लेट गए। मैं धन्य हो गया, मेरे बड़े अहोभाग्य, मुझे प्रिया जी का दर्शन मिला। प्रिया जी बोली बाबा मैंने पहचान लिया, अब आप कहीं नहीं जाओ। तो प्रिया जी ने स्थान दिया, आसन दिया, बाबा को विराजमान किया, अर्घ पाद्य से पूजन किया और कहा कि बाबा अब आपसे मिलने के लिए मैं नित्य यहाँ आऊं, अब आप कहीं नहीं जाओगे। तभी से बाबा यहाँ विराजमान है। प्रिया जी ने स्थान दिया, पूजा की, स्थापना की, तो नाम पड़ा प्रियेश्वर। प्रियेश्वर महादेव। जैसे चेतवंद रामेश्वर में राम जी ने स्थापना की, रामेश्वर नाम पड़ा। बाबा नंद ने अपने भवन के द्वार पर स्थापना की, नंदीश्वर नाम पड़ा। यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की, यहाँ प्रियेश्वर नाम हुआ। जहाँ आस लगा के बैठे हैं वहाँ आसेश्वर नाम हुआ, और जहाँ गोपी बन करके बैठे हैं वहाँ गोपेश्वर नाम हुआ। इसलिए यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की है, नाम पड़ा प्रियेश्वर महादेव। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय हो। तो ये दोनों स्थानों की